आरआरबी जेई 2025 निराश तो कर दिया रेलवेज ने वैकेंसीज को घटाकर, मतलब एक तरीके से बोलूंगा तो बहुत ही कम वैकेंसीज दी हैं। लेकिन अब बच्चा फॉर्म तो भरेगा और बच्चा फॉर्म की तैयारी भी करेगा, रेलवेज की तैयारी भी करेगा। लेकिन क्या आपको यह पता है इस नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आपको किस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए? आपकी ये ब्रांच है, आपकी सिविल ब्रांच है, आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए? आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से जोन में आपकी वैकेंसीज ज्यादा है, किस जोन में आपकी वैकेंसी कम है? आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग किस जोन में वैकेंसीज ज्यादा है, किस जोन में वैकेंसीज कम है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आरआरबी जेई 2025 देना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आप कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अगर ये पूरी डेटा आप जानना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो आपको काम आने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाकर के आपके दिमाग की सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। चलिए तो पहले चलते हैं साल 2024 के अंदर, यानी कि 27 जुलाई 2024 को। 27 जुलाई 2024 को मैंने इसी तरीके से आकर के आरआरबी जेई 2024 के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी जिसकी आज एक बच्चे को सबसे ज्यादा नीड थी लास्ट ईयर, और वो डेटा आपके सामने यहां ये अवेलेबल है। मैंने ये डेटा बताया था साल 2024 में 27 जुलाई के दिन। मैंने बताया था कि अहमदाबाद में सिविल की कितनी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, देन बात करता हूं मैकेनिकल की कितनी है, ईसी सीएस के बच्चे जो हैं उनकी कितनी क्या वैकेंसीज हैं, स्टोर जिसको आप लोग बोलते हो डीएमएस, राइट, और उसके बाद टीएम, टीएम इज कॉल्ड एज ट्रैक मशीन। तो ये डेटा मैंने आकर के बताया था और मैंने ये बताया था कि कौन बच्चे किस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और किस जोन में वो बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए। ये पूरी जानकारी मैंने 2024 के अंदर 2024 के रिक्रूटमेंट में 27 जुलाई को आकर के दी थी, और ये वीडियो आप लोगों को मेरी टेलीग्राम पे मिलेगी। मैंने वीडियो को ही यहां पर ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को 87,000 के आसपास बच्चों ने यहां पर विजिट किया था, आप देख सकते हो। और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने काफी हद तक अपने प्रेजेंटेशन और काफी हद तक अपनी चीजों को अचीव किया, और लास्ट मोमेंट तक जब बच्चों का रिजल्ट आया तो बच्चों ने बोला कि सर हमने आपकी वो वीडियो देखी है, हमने आपकी वो सारी चीजें देखी पढ़ने के अलावा, और उसके अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं अपनी चीजों को प्रेडिक्शन बनाया था। तो चलिए आज कुछ इसी तरीके से बात 2025 के लिए भी करनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि साल 2025 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कुछ इस प्रकार से आ चुकी हैं। आपको यह बात पता ही है कि साल 2025 की कुछ वैकेंसीज जो हैं हमारे पास वो कुछ 2570, 2500, 75, 69 इतनी वैकेंसी आप मान सकते हो। लेकिन अगेन सर, मुझे अगर आरआरबी अहमदाबाद ब्रांच भरनी है, अगर मुझे आरआरबी अजमेर से फॉर्म भरना है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं, यह भी तो पता होना चाहिए। सपोज आज मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल में यह देता हूं कि भाई मेरा जो चश्मे का नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं आरआरबी के सिर्फ C1 कैटेगरी में ही आता हूं, तो मुझे ये पता तो होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यार मैं आरआरबी जेई ना भोपाल से फॉर्म भर लूं, तो क्या मैं भोपाल से फॉर्म भर सकता हूं? तो आंसर आता है नहीं भाई, नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसी कुछ इस प्रकार की है कि शायद मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। तो चलिए आज इस डिपार्टमेंट के झोल को, इस ब्रांच वाइज झोल को, इस आरआरबी के जोन वाइज झोल को पूरा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, तो पिछले जब से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है तब से मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा था, और ये शायद मेहनत मेरी आपके सामने अवेलेबल है। तो डिटेल नोटिफिकेशन 4:30 बजे आया और 5 बजे से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा था कि बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर डेटा ले जाकर के दूं। मैंने अपनी पूरी मेहनत इसके अंदर डाल दी है। सबसे पहले चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अहमदाबाद बोर्ड में। देखिए, आरआरबी की अगर मैं बात करता हूं तो आरआरबी में जो ब्रांच होती हैं वो किस तरीके से बिलोंग करती है बताता हूं। एक होता है आरआरबी के अंदर डिपार्टमेंट जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल, एक डिपार्टमेंट होता है आरआरबी में जिसका नाम होता है मैकेनिकल, एक डिपार्टमेंट आरआरबी में होता है जिसका नाम होता है एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक डिपार्टमेंट आरआरबी के अंदर होता है जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, और वो जो इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है वही सिविल के लिए माना जाता है। चलिए जरा अब इस पूरी कहानियों को अच्छे से समझते हैं। अगर मैं अहमदाबाद बोर्ड की बात करता हूं, कोई ऐसा बच्चा जो अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना चाहता है, कोई भी ऐसा बच्चा जो अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म फिल करना चाहता है, तो उस बच्चे को अगर उसको लगता है कि उसकी सिविल ब्रांच है तो टोटल सिविल की 85 वैकेंसीज वहां पर है, मतलब वो सिविल की 85 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है टोटल, सारी कैटेगरीज मिला के। मैकेनिकल की बात करता हूं तो भाई आंकड़ा बड़ा बेकार है, 11 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल में 37 है। ईसीसीएसआईटी के बच्चे एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आते हैं इसलिए 17 है। स्टोर में एक वैकेंसी है, और टीएम यानी कि ट्रैक मशीन में एक भी नहीं है। अच्छा, ये टीएम और ट्रैक मशीन और स्टोर क्या होता है इसकी कहानी को जरा समझेंगे बाद में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल तो सब अलग कर दिया, तो फिर इसका क्या मतलब है इसको जरा मैं थोड़ा कहानी के रूप में समझाऊंगा। इन दोनों का मेन मोटिव क्या है
और कौन बच्चा यहां इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होता है, इस बात को पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं अजमेर बोर्ड की। अजमेर बोर्ड की बात करता हूं, यहां वैकेंसी का तांता लगा हुआ है। 18 सिविल में दी हुई है, मैकेनिकल में 13 है, इलेक्ट्रिकल में नल्ला 0 कर दिया गया है, ईसीसीएस में 5 दिया है, स्टोर में 4 वैकेंसी दी है। जरा समझना इस क्रोनोलॉजी को, हर एक बोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूं बेंगलुरु की, बेंगलुरु में सिविल में 12 दी हुई है, मैकेनिकल में 24 है, इलेक्ट्रिकल में 5 है, ईसी में 5 है, स्टोर में 1 है। लेकिन यहां पर ये ट्रैक मशीन में 23 वैकेंसीज कर दी है, जो यहां से थोड़ा सा खुशी का लहर आती है। देन बात करते हैं भोपाल में। भोपाल पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है। भोपाल में यहां पे सिविल में 10 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 28 है, इलेक्ट्रिकल में 8 है, ईसीसीएस में 9 है, स्टोर में 3 है। तो भाई भोपाल की तरफ देख भी नहीं रहा मैं, भुवनेश्वर की तरफ चलता हूं। पिछली बार भुवनेश्वर के बच्चों का एकदम बिल्कुल तरीके से 0 अंडा था। इस बार भुवनेश्वर को थोड़ी सी आस मिली है, 0 अंडा नहीं है लेकिन थोड़ी सी आस मिली है। 28 सिविल में दे दी गई है, मैकेनिकल में 2 दे दी गई है, इलेक्ट्रिकल में 5, 1 सीएस में, और स्टोर और टीएम में कुछ नहीं दिया। ये जो मैं गोले लगा रहा हूं, ये गोले बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन गोलों का एक महत्व है जो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आने वाला है। देन बात करते हैं बिलासपुर। पिछली बार भी बिलासपुर एक बोर्ड छोटा है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वैकेंसी लेके आया, तो इस बार भी बिलासपुर ने सिविल के बच्चों को निराश नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई हम आपको 73 वैकेंसी देंगे, चिंता मत करिए। मैकेनिकल में 15 देंगे, इलेक्ट्रिकल में 12 देंगे, ईसीसीएस में 14 देंगे, स्टोर में 10 देंगे। इसके बाद चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने भी उतना निराश नहीं किया जितना जरूरत थी। 59 वैकेंसी मैकेनिकल वालों को प्रोवाइड करता है, बोलता है कि हम मैकेनिकल वालों के लिए खड़े हैं, चिंता मत करिए। चंडीगढ़ में यहाँ पे 33 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 7 हैं, ईसी में 5 हैं, स्टोर में 4 हैं। अब इतनी बात देखने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों का पेशेंस रुक रहा होगा और बच्चों को लग रहा होगा सर इलेक्ट्रिकल के बच्चों के तो कोई वैकेंसी नहीं है। अभी आपको पूरा का पूरा ये गेम समझ में आएगा बाद में। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल के बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं, उसका कारण बताऊंगा, वैकेंसी कम होने के बावजूद भी। इसलिए बोल रहा हूं पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाउ चलते हैं चेन्नई बोर्ड में। चेन्नई बोर्ड बोलता है कि हम बैलेंस रखेंगे, मैकेनिकल वालों को 53 वैकेंसी देंगे। हमने पिछली बार इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा दी थी, इस बार मैकेनिकल वाले भाई आप ले जाइए। चेन्नई के अंदर सिविल 29 है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर दिया, 24 वैकेंसीज हैं अभी तक की, और 12 ये है। और स्टोर में ये बोलते हैं हम 42 वैकेंसी देंगे, चिंता मत करो। तो स्टोर में इनका ये कहना है कि हम 42 वैकेंसी देंगे भाई स्टोर में काम करने वाले बच्चों को। मैं बार बार स्टोर पे गोला क्यों लगा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। स्टोर काफी सारे बच्चों के लिए पहली प्रायोरिटी बन जाती है आगे चल के जब रिजल्ट आता है, इसलिए मेरी बात को सुनिएगा। गोरखपुर चलते हैं। पिछली बार गोरखपुर साफ सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन गोरखपुर ने इस बार बोला कि हम वैकेंसी देते हैं, 36 सिविल में देने को रेडी हो जाते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि ये भोपाल और बेंगलुरु जोन से ज्यादा वैकेंसी गोरखपुर आपको दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ी बात है। देन बात करता हूं इलेक्ट्रिकल के लिए 25 वैकेंसी और ईसीसीएस के लिए 23 वैकेंसीज यहां पर प्रोवाइड कर दी गई। ये जो आप गोले देख रहे हो, ये अपने आप में एक जो गोले हैं ये ऐसा ग्राफ बनाने वाले हैं जो तुरंत पूरी तरीके से कट ऑफ को शूट करेंगे इन जगहों पर, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यही ट्रेंड हमेशा से रेलवेज का बनता आया है। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट जोन पे। गुवाहाटी। गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जो बच्चे सोचते हैं कि हम भर देंगे ताकि वहां का कट ऑफ कम जाता है, इस तरीके की बच्चों की मेंटालिटी होती है, लेकिन कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है। गुवाहाटी का भी कट ऑफ ठीक ठीक ही जाता है क्योंकि अब सब बच्चे भरने लगे हैं। लेकिन इस बार गुवाहाटी ने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ आपको आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको वैकेंसी देंगे ही नहीं। गुवाहाटी ने बोला सिविल में ले लो 0, इलेक्ट्रिकल में 0, ईसी में 0, स्टोर में 0, ट्रैक मशीन में 0, मात्र मैकेनिकल में 7 वैकेंसी। अब होगा क्या, कोई भी इलेक्ट्रिकल का बच्चा गुवाहाटी में फॉर्म नहीं भरेगा, कोई भी ईसी का बच्चा गुवाहाटी में फॉर्म नहीं भरेगा, और शटाक से गुवाहाटी की कट ऑफ डाउन होने वाली है। क्यों होने वाली बताता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्ड खेलना, जो कि गुवाहाटी में इस बार होने वाला है। नाउ चलते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू बोलता है मैं मैकेनिकल वालों को तो भाई मजे दे देता हूं, इस बार 63 वैकेंसी देता हूं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैकेनिकल की तो बहुत सारी वैकेंसी है। अगेन एक ही चीज बोलूंगा, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी मत मानना। क्यों मत मानना, आगे बताऊंगा। अब चलते हैं इसके बाद। जम्मू में बोलता है सिविल 12 ही वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 ही हैं, खत्म हो जाता है। कोलकाता चलते हैं। कोलकाता बोलता है कि भाई 2025 में हम लीडर बनेंगे। लीडर का मतलब ये होता है हम सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी कोई भी ब्रांच हो। बोलता है सिविल में 102 देंगे, खुश हो गए सिविल के बच्चे। बोलता है मैकेनिकल में छप्पर फाड़ के 253 वैकेंसी देंगे और इलेक्ट्रिकल में 107 देंगे। हमने बोला बहुत बढ़िया। ईसीसीएस में भी कम नहीं देंगे, और बोलता है स्टोर की चाहिए तो स्टोर में भी 80 ले लो और ट्रैक मशीन में 53 ले लो। मतलब भाई कोलकाता बोर्ड आकर के ये बोलता है
कि हम लीडर में सबसे ऊपर बन रहेंगे और पूरे 21 बोर्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी हम देंगे। इवन सबसे ज्यादा वैकेंसी तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ में पूरे लीडर बोर्ड में 1/4 वैकेंसी हम देंगे। और रेलवे ने और कोलकाता ने बोला भाई 1/4 वैकेंसी कोलकाता के पास है। करीब करीब 700 वैकेंसीज जो है वो सिर्फ कोलकाता बोर्ड के अंदर ही आई हुई इस बार। देन चलते हैं मालदा। तो मालदा वैसे भी बहुत छोटा बोर्ड है, हमेशा से ही छोटा रहा है, तो मालदा में उतनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हो। देन मुंबई से बहुत ज्यादा आस रहती है क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा बोर्ड है और मुंबई ने बोला कि ठीक है हम डिसेंट रहेंगे, कोलकाता से बड़े तो नहीं बन पाए इस बार लेकिन हम डिसेंट रहेंगे। मुंबई बोलता है सिविल में 116 ले लीजिए, मैकेनिकल में 93 ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा ले लीजिए जैसा कि हमेशा से होता आया है, 143 वैकेंसी, नंबर भी बड़ा प्यारा दे दिया है। ईसीसीएस में 41 दे देते हैं और ट्रैक मशीन में हम आपको 37 वैकेंसीज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब ट्विस्ट आने वाला है। ये जो गोले हैं ये ग्राफ में क्रिएट करने वाला हूं मैं। मुजफ्फरपुर छोटा बोर्ड है तो वैकेंसी कम ही देखने को मिल रही है। पटना में पिछली बार सूखा पड़ा था, इस बार थोड़ी सी एक आस लगा दी। इलेक्ट्रिकल में इस बार भी सूखा है, 2024 का इलेक्ट्रिकल भी 0 था, इस बार भी इलेक्ट्रिकल 0 है पटना के अंदर, ये आप देख सकते हो। प्रयागराज बोलता है इस बार हम थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, बोर्ड हमारा बड़ा है लेकिन ठंडे पड़ जाते हैं, हम सिविल में ही वैकेंसी दे पाएंगे 68 और मैकेनिकल में हम 41 दे पाएंगे, दैट्स इट। रांची बोलता है भाई कि एक काम करो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को 48 दे देते हैं, जो कि अपने आप में बाकी बोर्डों से, जो बड़े बोर्ड है उनसे काफी आगे निकल गया। रांची बोलता है सिविल में 17 और मैकेनिकल में हम 39 वैकेंसी दे पाते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। 3 बोर्ड और बचे हुए हैं, एक का नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी बोर्ड वो बोर्ड होता है इस बार जिसको 0 अंडा मिलता है, मतलब ये बोलता है हम किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और वाजिब भी है। कारण ये सिलीगुड़ी बोर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा बोर्ड है और गिनती के सिर्फ 4 रेलवे स्टेशन को कवर अप करता है, जो कि इतना छोटा बोर्ड है कि अब कितनी ही वैकेंसीज आप वहां पे क्रिएट कर पाओगे इसे, और अगर आती भी तो 5, 10, 15, इससे ज्यादा कोई नीड नहीं है सिलीगुड़ी बोर्ड की, इसीलिए सिलीगुड़ी बोर्ड की वैकेंसीज कम है। तो जो बच्चे यहां वाले हैं वो मालदा प्रेफर कर लीजिएगा या कोलकाता प्रेफर कर लीजिएगा, नो नीड फॉर गो फॉर सिलीगुड़ी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात है ना। सिकंदराबाद की बात करते हैं। सिकंदराबाद ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, सदर्न इंडिया का बहुत बड़ा बोर्ड है और इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ पे। मैकेनिकल में बोलता है 35, 25 बोलता है इसमें, और इसमें ये बोलता है, और इसी में बोलता है 18। नाउ चलते हैं तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम का बच्चा तिरुवनंतपुरम में ही रहता है, ना वो बाहर निकलता है ना उधर उस बोर्ड को कोई टच करने जाता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी फारदेस्ट फ्रॉम एवरी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो तिरुवनंत वाले बच्चे के लिए ये है, सिविल के बच्चों के लिए ठीक है भाई। अगर आप बाकी बोर्ड को चूज कर रहे हो तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सारी ब्रांच में थोड़ी थोड़ी दे दिया। अब समझते हैं आरआरबी का खेल क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इतनी वीडियो देखने के बाद हर बच्चे के मन में एक ही बात आती है, सर मैं तो भरने जा रहा हूं मुंबई या तो कोलकाता से फॉर्म। हर बच्चे को दिख रहा है मैकेनिकल में 200 वैकेंसी, भर दो मैकेनिकल में कोलकाता से फॉर्म। हर बच्चे को दिख रहा है मुंबई में 116 वैकेंसी सिविल की, भर दो मुंबई से फॉर्म। हर बच्चे को दिख रहा है कोलकाता में 107 इलेक्ट्रिकल, भर दो कोलकाता से फॉर्म। देश में 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें से आप यकीन मानिए 1.5 लाख बच्चा जो है, 1.5 क्या बल्कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो इन 3 बोर्ड में फॉर्म भर के खत्म कर देगी। कोई बच्चा सोचेगा ही नहीं कि मेरे को गुवाहाटी में फॉर्म भरना चाहिए, कोई सोचेगा ही नहीं मुझे मालदा में फॉर्म भरना चाहिए, कोई सोचेगा ही नहीं मुझे मुजफ्फरपुर में फॉर्म भरना चाहिए। अब आप गेम देखिए, इस पूरे चार्ट को देखने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैकेनिकल के नंबर्स ज्यादा हैं, सिविल के नंबर कम है और इलेक्ट्रिकल के नंबर कम है, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां आप जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज देख रहे हैं, किसकी वैकेंसी देख रहे हो बेटा? सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसीज में से जो इलेक्ट्रिकल के पास वैकेंसीज हैं वो 489 है, और बस ये तो बड़ा कम है। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये वो वैकेंसीज हैं जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है? यस। तो ये सारी पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल होता है। अरे सर ये क्या हुआ? हाँ भाई, तो एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोलकाता से फॉर्म भरता है तो वो सिर्फ 107 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है 107 के लिए भी, 253 के लिए भी, और वो बच्चा 37 के लिए भी एलिजिबल है, वो बच्चा स्टोर की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल है, और वो बच्चा ट्रैक एंड मशीन के लिए भी एलिजिबल है। अरे भर ये तो गजब हो गया। तो भाई एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा अपनी वैकेंसी के साथ साथ एलिजिबल है मैकेनिकल की वैकेंसी के साथ, साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी के साथ भी एलिजिबल है 218, साथ ही साथ में वो स्टोर मतलब डीएमएस, इसी को स्टोर बोला जाता है, वो स्टोर की 195 वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल है, और वही बच्चा जो है ट्रैक मशीन की 63, जो कि आपके सामने यहां पर 121 वैकेंसीज है, वो इनके लिए भी एलिजिबल है। तो एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा इन सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। अब आप ये काउंट खुद ही कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा कितनी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है।
500, 500, 700, 1200, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1650 और मेरे हिसाब से ये करीब करीब 1600, 1700 वैकेंसीज हो गई जिसके लिए इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल है 2500 वैकेंसीज में से। ऐसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो मैकेनिकल का बच्चा अपनी वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी में भी एलिजिबल होता है। इलेक्ट्रिकल का बच्चा, मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल होता है, मैकेनिकल का बच्चा ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल होता है। और वही मैकेनिकल का जो बच्चा होता है ना ट्रैक मशीन के साथ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में भी एलिजिबल होता है। और वही बच्चा जो है स्टोर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस वो एलिजिबल नहीं होता ईसी की वैकेंसीज में। तो ईसी की वैकेंसी में सीएस का बच्चा, मैकेनिकल का बच्चा नहीं होता। तो अब आप खुद ही सोचो, डिपार्टमेंट वाइज जब देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है मैकेनिकल की वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे इसलिए ज्यादा सिलेक्ट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बच्चा ज्यादा वैकेंसी के लिए एलिजिबल होता है। मैकेनिकल का बच्चा इतनी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा इस बार 121 एक्स्ट्रा वैकेंसीज के साथ एलिजिबल हो जाता है। ये गेम है, दिस इज द गेम। समझ में आया गेम यहां पर क्या है? यहां पर गेम समझ में आया? तो जब कभी भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बेटा यही हो जाता है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हम एलिजिबल कहां कहां पर हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हम एलिजिबल कहां कहां पर हैं। अब चलते हैं सिविल के बच्चों के पास। तो सिविल ब्रांच का बच्चा केवल अपनी ही वैकेंसी में एलिजिबल होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ, कोई लेना देना नहीं है मैकेनिकल के बाद। हां, स्टोर में जरूर वो एलिजिबल होता है 195 वैकेंसीज के लिए, और साथ ही साथ में वो ट्रैक मशीन के लिए जरूर एलिजिबल होता है 121 वैकेंसीज के लिए। और माफी चाहूंगा, इस सिविल का 740 का नंबर जो है इसको 740 कर लीजिएगा, एक वैकेंसी कम करके दी है पीवे की, तो 740 कर लीजिएगा। तो ये सिविल का बच्चा केवल इतनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। इसको काउंट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो नंबर आ जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा 700, 800, 900, 900 के बाद ये हो गया 1000 और 40, 50, 1050 के आसपास अप्रोक्सीमेटेड 1050। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे की अगर बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा अपनी ब्रांच में भी एलिजिबल है, साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में भी एलिजिबल है, साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रिकल के साथ ट्रैक मशीन में एलिजिबल है कि नहीं, ट्रैक मशीन में एलिजिबल है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, ट्रैक मशीन में एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा। हाँ, ट्रैक मशीन में है इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, जी हां, ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल होता है। तो भाई एक तो वो स्टोर की वैकेंसीज में भी एलिजिबल है, ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ट्रैक मशीन की वैकेंसी ये हो गई, स्टोर ट्रैक मशीन ये इलेक्ट्रिकल की हो गई। क्या इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है? हाँ भाई, मैकेनिकल में भी एलिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले आओ, हम मैकेनिकल में भी एलिजिबल है। कहां गया मैकेनिकल? मैकेनिकल की 743 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी वैकेंसी बड़ी कम है। भाई ये गलत फहमी में मत रहना, तुम इन सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहते हो। नोटिफिकेशन को अच्छे से समझो। एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा जितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होता है उतनी ही वैकेंसीज के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी एलिजिबल होता है। दिक्कत सिविल के बच्चों को होती है क्योंकि सिविल का डिपार्टमेंट सिर्फ इतना है। दूसरी बात, जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट है, ये जो आप देख रहे हो ना ट्रैक मशीन, ये आता सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में है, समझना मेरी बात को। लेकिन इसमें सिविल का ही बच्चा एलिजिबल नहीं होता, चलाते इसको सिविल ब्रांच वाले बच्चे, लेकिन इसमें सिविल का ही बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो दिस इज द गेम। इस गेम को समझने के बाद ही आप अपने फॉर्म को फिलअप करें। बिल्कुल भी फॉर्म को ये बेसिस पे फिलअप नहीं करना है यार, मुझे तो गुवाहाटी, मुझे सपोज कोई बच्चा सोचा मैं जम्मू में हूं, तो वो सोचा मेरे को भरना है सिविल, और वो देख, सॉरी मुझे भरना है इलेक्ट्रिकल, और उसको देख रहा है कि यार इलेक्ट्रिकल में 2 ही वैकेंसी, मैं जम्मू भरूंगा ही नहीं। किसी बच्चे को लग रहा है मैं इसी ब्रांच का हूं, मेरी तो 2 ही वैकेंसी में एक काम करूंगा, इसी भरूंगा ही नहीं जम्मू। अरे नहीं भाई, तू 2 + 10 + 63 + 1 इन सभी के लिए एलिजिबल हो। पेपर आपको आपकी ब्रांच में देना है, बट आप एलिजिबल इन सभी के लिए हो। तो इस पूरे के पूरे गेम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा बात आती है कि किस जोन से हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ये तो मैंने अपनी 2 घंटे की मेहनत करके पूरा बाइफरगेट आपको करके दे दिया, इससे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। लेकिन शायद अभी आप भारत के अंदर रेलवे के जोन्स को अच्छे से समझते नहीं हो। इसके ऊपर भी मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, इस बार भी बनाऊंगा। हमारे भारत देश के अंदर रेलवे के जोन अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। अलग तरीके से मतलब, जैसे आप ऐसे मत समझना कि अगर आप मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हो और आप भोपाल बोर्ड भरते हो तो आपको मध्य प्रदेश में नौकरी मिलेगी। नहीं भाई, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो है वो गुजरात अहमदाबाद बोर्ड में आता है, राजस्थान का एक हिस्सा मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड में आता है। तो भाई यहां पे बोर्ड्स अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। तो बोर्ड का मैप अलग है,
और हमारे अपने मैप अलग अलग है। तो इनके बेसिस पे ये मत सोचना कि आप महाराष्ट्र में नौकरी करना चाहते हो तो मुंबई बोर्ड भर दो। महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा दूसरे बोर्ड्स में भी आता है और उन्हीं को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे इन तरीके से बनाया गया है। तो उनके ऊपर भी मेरी वीडियो जरूर बनी रहे, अभी आएगी आगे चल के। बट एक छोटा सा दरख्वास्त है आपसे, सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दूंगा, क्योंकि आपको अब मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आगे विशेष रूप से काम आने वाला है आपके हर पैरामीटर पे, क्योंकि आपका जो हाथ है उसको अभी से पकड़ना स्टार्ट करना है और तब तक पकड़ना है जब तक आप ये नहीं बोल दो सर फलाना डिपार्टमेंट सिकंदराबाद में मेरा इलेक्ट्रिकल ईएमयू में हो गया, तब तक आपका हाथ पकड़ना है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप किसी भी डिपार्टमेंट्स, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा। और ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूं भाई, साल 2015 में मैं खुद आरआरबी जेई कैरिज एंड वैगन मुंबई जोन के अंदर सिलेक्टेड हूं और उसके बाद पिछले साल 2018 में काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। और कहीं ना कहीं ये पूरी गाइडेंस आपको मैं बेहतर तरीके से बात करूंगा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मा लगा है उनके बारे में भी बात करूंगा। कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भी हमारा प्रॉपर डिस्कशन की तरफ हम लोग आएंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहां पे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन एक चीज ये होती है कि सर ये तो हो गई बात वो कि हमें एग्जाम फॉर्म पहले जाननी चाहिए, और आज सोचिए डिटेल नोटिफिकेशन आया और 2 घंटे में मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और आने वाली इंफॉर्मेशन 2 से 3 दिन में कर दूंगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म फिलअप करना चालू करना, उसके पहले आप मत करिए कोशिश, उसके बाद आप आराम से सोच समझ के करना। अब आती है बात सिलेक्टिव स्टडी की। अब स्टडी भी करनी है, सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है। तो अब यूट्यूब पे तो पूरा ज्ञान भरा है सीबीटी 1 सीबीटी 2 की क्या स्ट्रेटेजी, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त होगी, कम से कम एक स्ट्रेटेजी या कम से कम एक समझ हमेशा उस इंसान से सुनने की कोशिश करें, उस इंसान से जानने की कोशिश करें जिसने एटलीस्ट कम से कम आरआरबी जेई के एग्जाम को क्लियर किया है, जो समझता है उस बात को, जो समझता है कि फॉर्म भरने के पहले क्या प्रेफरेंस रखनी है, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। लास्ट ईयर ऐसे बच्चे भी अवेलेबल हैं जिनका सीबीटी 1 निकला लेकिन वो बेचारे सीबीटी 2 दे ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस में वो डिपार्टमेंट ही नहीं थे जिनमें वो एलिजिबल है। कितना दर्द होता है जब आप टॉपर बनो और आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो इस तरीके की गलतियां ना हो जाए फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म में एक बार गलती हो गई वो दोबारा सुधार नहीं होती। कुछ बेसिक चीजें सुधार करने का मौका मिलता है, क्या पता वो भी ना मिले इस बार, बार बार सुधार करने का कोई मौका नहीं है। तो एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त होगी कि फॉर्म अभी बिल्कुल भी ना भरें, 2-4 दिन का 5 दिन का समय लें, अभी आपके पास महीना भरे, आराम से भरें, लेकिन सोच समझ के भरें। और इस सोच समझ में मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करता रहूंगा। ये मेरी पहली स्टेप थी जो आपको आग्रह करानी थी। दूसरी स्टेप है कौन सा जोन प्रेफर करें, कौन से जोन को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। और यह बात सबके लिए नहीं है, यह हर बच्चे के लिए अलग अलग। भाई गर्ल्स के लिए कौन सा जोन है, बॉयज के लिए कौन सा जोन है, एक्स सर्विसमैन को कौन सा जोन भरना चाहिए। हमारा बच्चा क्या करता है, यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखता है, बोलता है सबसे ज्यादा वैकेंसी भर दो। सबको वो नहीं भरनी है, वो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अलग है। एट द एंड अल्टीमेट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आप अलग अलग स्टूडेंट हो, गर्ल्स अलग हैं, बॉयज अलग हैं। किसी को अलग तरीके की नौकरी चाहिए, किसी को अलग तरीके की नौकरी चाहिए, किसी को लगता है मैं ये शिफ्ट में जॉब कर सकता हूं, किसी को लगता है मैं इतनी दूर जा सकता हूं। पता भी तो हो, आप रहते राजस्थान में, सोच रहे हो मैं अजमेर बोर्ड भर दूंगा तो मेरे घर पे पास जॉब मिलेगी। भाई गलत फहमी में हो, आपको पहले जांचना चाहिए कि अजमेर बोर्ड है कितना बड़ा। तो इस तरीके की चीजें जानना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे मेरी 3 से 4 वीडियोस में ये सब क्लियर हो जाएगा। ये पहली वीडियो थी, इसके बाद मैं 2 से 3 वीडियोस में सब क्लियर कर दूंगा। तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड आरआरबी जेई गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या सीएसआईटी के बच्चों के लिए है और आपको सिलेक्शन तक प्रोवाइड करके जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर कम से कम 15 से ज्यादा फीचर्स हमने आपको एक ही साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ये सारे 15 से ज्यादा फीचर्स जो हैं आपके, जिसमें बुक से लेकर सब चीजें आपको अवेलेबल करवा दी गई हैं। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ये पूरी प्राइस भी आपको रिफंड कर दी जाती है। अब आप इमेजिन करिए कि ये किस लेवल का प्रोग्राम है। दैट इज कॉल्ड आरआरबी जेई जीएसपी। ये है जीएसपी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर। यहां पे आपको पूरा ब्रांच का लाइव बैच, टेक, नॉन टेक, सीबीटी 1 सीबीटी 2 विद क्रैश कोर्स, विद मिसलिनियस क्लास, विद पीवाईक्यू लाइव क्लास, विद प्रैक्टिस लाइव क्लास। उसके बाद 1-to-1 मेंटोरशिप, जी मीट सेशन आपके रेगुलरली। पेड स्टूडेंट्स के लिए मेंटर्स के अलग ग्रुप बने हुए हैं जिसमें वो बच्चे पेड वाले रहते हैं। इसके बाद 6 किताबें आपको आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी, टेक नॉन टेक की दोनों। उसके बाद एक एक्सक्लूसिवली टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इसको
कुछ नहीं करना। इसको भाई ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ मेरी इसी वीडियो के नीचे एक बार आप आ जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, और जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपको मिल जाएगा आरआरबी जेई सिविल जीएसपी, आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल जीएसपी, आरआरबी जेई मैकेनिकल जीएसपी या सीएसआईटी। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल जीएसपी खोला, आपको सिर्फ पे करना है और उसके लिए टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है, जो कि आप सभी जानते हो, जिसको बोलते हैं मोहित के। तो जैसे ही आप लोग मोहित के अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। 31 अक्टूबर तक हमने ऑलरेडी ऑफर दिया हुआ है, तो वो प्राइस और ही कम हो जाएगी। कोई ऐसा बच्चा जो टेक्स्ट बुक का हमारा पुराना स्टूडेंट है, एजे इलेक्ट्रिकल के सब्सक्रिप्शन या सिविल मैकेनिकल के उसके पास पहले से है, वो अपग्रेड भी करवा सकता है। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, या फोन नंबर दिया है इस पे रीच आउट कर लीजिएगा। और एक तीसरी बात आती है, इसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है और आपको करना कुछ नहीं है, बस यहां पर सिंपल सा आपको एक ही काम करना है, और वो है टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड, दैट इज कॉल्ड मोहित के। तो बस आप मोहित के अप्लाई कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसको लगाना मत भूलना भाई, नहीं तो ज्यादा प्राइस देनी पड़ सकती है। दैट्स माय पॉइंट। अगेन बोलूंगा, फॉर्म अभी नहीं भरना है, 3 से 4 मेरी वीडियोस आ जाएंगी, वो भी मंडे या ट्यूसडे तक। उसके बाद आप आराम से बेझिझक फॉर्म भरिए, मुझे जितनी इंफॉर्मेशन देनी होगी वो मैं सब दे दूंगा। क्योंकि फॉर्म भरने में अभी प्रेफरेंस भी देनी है ना, कि कौन से डिपार्टमेंट को ऊपर रखें, कौन से डिपार्टमेंट को नीचे रखें। गलती से मान लो टॉप कर दिए और पता चला सड़ा डिपार्टमेंट ऊपर भर दिया था, तो सड़े डिपार्टमेंट में जिंदगी भर रह जाओगे, डिपार्टमेंट नहीं बदलेगा। ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ हो गया है। टॉप कर दिए, पता चल रहा है बाद में घटिया डिपार्टमेंट मिल गया, अब क्या करें सर, बदल सकता है? नहीं बदलेगा, जीवन भर के लिए लग गया थप्पा यहां पे टीआरडी का। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसी के लिए ये सारी बातें बताना जरूरी है, और ये बातें मैं आपको डिट्टो बताऊंगा। डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हो, मोहित सर आरआरबी जेई डिपार्टमेंट क्लिक करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, सारी डिपार्टमेंट्स की वीडियो मिलेंगी, हर डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। ये ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मिलेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा। होपफुली ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आने वाले सारे सेशन इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।